नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए यानी सार्व गुणनखंड निकालना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 20 और 28 के सार्व गुणनखंड बताना है। ठीक है, कॉमन गुणनखंड बताना है आपको। 20 और 28 में जो कॉमन गुणनखंड होगा उसी को सार्व गुणनखंड कहा जाता है। तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं। 20 और 28 का सौर गुणनखंड हमें बताना है। तो बता दीजिए, पहला सवाल क्या है? 20 और 28 के, है ना? 20 और 28 के सौर गुणनखंड बताना है। तो 20 लिख लिया और 28 लिख लिया हमने। अब देखिए 20 के कौन-कौन से गुणनखंड होंगे, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 20 के कौन-कौन से गुणनखंड होंगे? एक देखिए सभी का गुणनखंड होता है, तो एक तो हो ही गया आपका। एक 2 से कटेगा 20, तो 2 भी इसका एक गुणनखंड होगा। 20 का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना? 5 चौके 20, 6, 7, 8, 9 से नहीं कटेगा। फिर आपका 10 से कटेगा, 10 से कटेगा। 10 के बाद देखिए आपका ये 10 क्या हो गया? 20 का आधा हो गया। इसके बाद ये संख्या जो है स्वयं से कटेगा, यानी 20 से कटेगा। तो देखिए 20 के हमने क्या किया? सबसे पहले गुणनखंड लिखा, 1, 2, 4, 5, 10, 20, है ना? और फिर देखिए हम इसी तरीके से 28 का गुणनखंड निकालेंगे कि 28 के कौन-कौन से गुणनखंड होते हैं। एक तो सभी का गुणनखंड होता है, 1 से 28 बार में 28 कट जाएगा, तो 1 हो गया। 2 14 दूनी 28 होता है, तो 2 से भी कट जाएगा। 3 से 3 नवा 27 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 4 सत्ते 28 होता है, 4 से कट जाएगा, है ना? 5 से देखिए 5 के पहाड़े में आता ही नहीं है 28, तो 5 से नहीं कटेगा। 6 7 6 चौके 24, 6 से नहीं कटेगा। 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़िए। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11, 12, 13 से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा। 14 देखिए आपका 28 का आधा हो चुका है। अब इसके बाद जो है स्वयं से कटेगा, यानी 28 से ही कटेगा। अब देखिए आपको सार्व गुणनखंड बताना है ना? 20 का गुणनखंड हमने निकाल लिया और 28 का गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब देखिए सार्व गुणनखंड कौन-कौन से हो जाएँगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप। सार्व गुणनखंड। देखिए आपका सार गुणनखंड हो जाएगा। अब सार गुणनखंड देखिए जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक हो जाएगा सार गुणनखंड। और देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है ना? एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला तो 1 लिख दिया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 भी आपका क्या हो जाएगा? सार गुणनखंड हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, नीचे भी 4 है, तो 4 भी आपका क्या हो जाएगा? सार गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 10 है, तो इसमें 10 है ही नहीं। यहाँ पे 20 है तो इसमें 20 है ही नहीं। तो आपका देखिए 20 और 28 का सार गुणनखंड आपका 1, 2, 4 होगा। 1, 2, 4 सार गुणनखंड का मतलब क्या है? ये जो 1 है, 2 है, 4 है ना? 1, 2, 4 से आपका 20 भी कट जाएगा पूरी तरह से और 28 भी पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, है ना? तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 20 और 28 का सार गुणनखंड 1, 2, 4 है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए आंसर में, है ना? और फिर देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है देखिए बी का, 15 और 25 का सार गुणनखंड हमें बताना है ना? तो इसी तरीके से कर लीजिए इसको भी। 15 और 25 का सार गुणनखंड बताना है, तो 15 के सभी गुणनखंड निकाल लीजिए और 25 के सभी गुणनखंड सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 15 के देखिए कौन-कौन से गुणनखंड होंगे? एक तो होगा, एक तो 100% बात है कि होगा। 2 से नहीं कटेगा 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 से कटेगा। 5 के बाद देखिए आपका 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? डायरेक्ट 15 से ही कटेगा। तो 15 के देखिए इतने सारे गुणनखंड है। उसी तरीके से 25 के सभी गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 25 का एक गुणनखंड होगा, 2, 3, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, है ना? 5 पचे 25। 5 के बाद देखिए ये किससे कटेगा? और किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। अब केवल और केवल 25 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 और 25 का सार गुणनखंड क्या-क्या हो जाएगा? आप लिख लीजिए सार्व गुणनखंड, है ना? सार गुणनखंड आपका हो जाएगा। देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक हो जाएगा सार गुणनखंड, है ना? 3 देखिए इसमें नहीं है तो 3 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 यहाँ भी है, तो आपका 5 आपका सार गुणनखंड हो जाएगा। अब 15 देखिए यहाँ पे है बट 15 इसमें है नहीं, तो सार गुणनखंड 15 और 25 का सार गुणनखंड आपका 1 और 5 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाले का। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 35 और 50 का सार गुणनखंड बताना है। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए। सवाल नंबर सी का है 35 और 50 का सार गुणनखंड। 35
के सभी गुणनखंड आप निकाल लीजिए और 50 के सभी गुणनखंड निकाल लीजिए सबसे पहले। आपको क्या बताना है? 35 और 50 का सार गुणनखंड आपको निकालना है। तो 35 के देखिए कौन-कौन से गुणनखंड हो जाएँगे? 1 हो जाएगा, 3 से 35 नहीं कटता है, 3 नहीं होगा, 2 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता है, 5 सते 35, 5 से कटता है, फिर 7 से कटता है ना? और 35 देखिए किससे कटेगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और किसी नंबर से नहीं कटता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 फिर आपका 18 दूनी 36 होता है, 17 दूनी 34 और किसी से नहीं कटता, डायरेक्ट 35 से ही कटेगा ये, है ना? और फिर देखिए 50 का भी इसी तरीके से गुणनखंड निकाल लीजिए आप। तो 50 का गुणनखंड कौन-कौन से हो जाएगा? 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी देखिए 25 दूनी 50 होता है, तो आपका देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये, 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, 4 से भी नहीं कटेगा, 12 चौके 48 होता है। फिर 5 से देखिए 5 दहा में 50, 5 से कट जाएगा ये। फिर आपका 10 से कटेगा, है ना? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से भी नहीं कटेगा। 21, 22, 23, 24 डायरेक्ट अब 25 से कटेगा। 25 आपका 50 का आधा हो गया, तो इसके बाद ये स्वयं से ही कटेगा, है ना? 50 से ही कटेगा। तो 50 के देखिए इतने सारे गुणनखंड हैं, है ना? देखिए 50 का गुणनखंड का मतलब क्या है? इन संख्याओं से देखिए इसमें अगर भाग देंगे ना तो पूरी तरीके से चला जाएगा, है ना? और फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं कि 50 के कौन-कौन से गुणनखंड हैं। तो 50 के देखिए सभी गुणनखंड यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या बताना है? सार्वगुणनखंड, है ना? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड देखिए 1 यहाँ पे है, 1 इसमें भी है, तो आपका 1 हो जाएगा। और फिर देखिए 5 इसमें है, 5 यहाँ भी है, तो 5 भी आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए 7 है यहाँ पे, अब इसमें 7 है ही नहीं, यहाँ पे 35 है, इसमें 35 है ही नहीं, ठीक है? तो आपका सार्वगुणनखंड जो होगा 1 और 5 होगा, 35 और 50 का सार्वगुणनखंड 1 और 5 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 56 और 120 का सार्वगुणनखंड बताना है, ठीक है? तो इसको भी बता दीजिए आप 56 और 120 का सार्वगुणनखंड आपको बताना है, तो डी वाला है ये। तो 56 के सभी गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए और 120 के सभी गुणनखंड आपको ज्ञात कर लेना है, फिर आप सार्वगुणनखंड बता पाएँगे। तो देखिए इसका गुणनखंड निकाल लीजिए 1 इंटू 56 करेंगे तो भी आपका 56 आएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा मतलब 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 28 दूनी 56 होता है, ठीक है? 2 और 28 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये, 4 से कटेगा, 4 इंटू 14 करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा, ठीक है? और फिर देखिए 4, 5, 6, 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56 यानी 7 और 8 दोनों गुणनखंड हो जाएँगे। 11, 12, 13, 14 तो हमने ले ही लिया है, 15, 16, 17 यानी आपका देखिए 28 भी तो आ ही चुका है ना? और 28 दूनी 56 तो 28 इतने सारे गुणनखंड होते हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। इसके गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 और फिर आपका देखिए 8, 14, 28 8 से कटेगा, 14 से कटेगा और फिर आपका 28 से कटेगा। 28 के बाद देखिए डायरेक्ट कटेगा ये 56 से। इतने सारे गुणनखंड होंगे किसके 56 के। इसी तरीके से आप 120 के सभी गुणनखंड निकाल लीजिए। 120 देखिए आपका 1 और 120 से तो कटेगा ही। 2 गुणनखंड ये हो गए, 2 से भी कटेगा। 2 इंटू 60 अगर करेंगे 60 दूनी 120 होता है, ठीक है? और फिर देखिए 2 के बाद आता है 3 चौके 12, 3 इंटू 40 अगर करेंगे तो भी कटेगा। अब 4 से देखिए 4 से भी कटेगा ये, है ना? 4 से कटेगा, कैसे कटेगा? 4 इंटू 30 अगर करते हैं तो भी कट जाएगा ये, क्योंकि 4 3 12 120 ही मिलेगा हमें। 5 से देखिए 5 दूनी 10, 5 से भी कटेगा। ये देखते रहना आप, 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 दूनी 10, 5 24 बार में कटेगा, है ना? अब 6 से देखिए 6 से भी कट रहा है ये, 6 से कितनी बार में कटेगा? 6 दूनी 12, 20 बार में कटेगा, ठीक है? और फिर देखिए इसके और क्या-क्या गुणनखंड हो सकते हैं 120 के, 6 और 20 हमने ले लिया। तब तक आपको गुणा करना है जब तक कोई नंबर आपका रिपीट ना होने लगे। 6 से कटा, अब देखिए 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 से कितनी बार में कट रहा है देखिए, 8 इंटू 8 इकाई 8, 4 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120 होता है, बिल्कुल होता है ये तो। और फिर देखिए 9 से 9 इकाई 9, 3 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से बिल्कुल कटेगा, कितनी बार में? 12 बार में कटेगा। 10 इंटू अगर 12 करते हैं, तो कट जाएगा, है ना?
और फिर देखिए आगे बढ़िए, 12 से खुद कटेगा ये, 12 दहा में, यानी यही मिलेगा हमें। 12 इंटू 10 करेंगे तो भी आपका देखिए ऊपर वाला ही तो है। और फिर देखिए आपका 14, 15, 15 से तो कट ही चुका है। 16, 17, 18, 20 से कट चुका है, 20 से कट चुका है ना? अब देखिए नंबर रिपीट होने लगा, ठीक? अब नंबर क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो यहीं पे आपको रुक जाना है, ठीक है? कहाँ पे रिपीट? 10 इंटू 12 और 12 इंटू 10 आ गया। जब रिपीट होने लगा तो यहीं पे आपको रुक जाना है। तो अब देखिए क्रम से देखिए ये सारे गुणनखंड हैं। इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक लिखा, फिर 8 और 10 है। 8 और 10 है। और फिर देखिए आपका 8 और 10 तक हो गया, और फिर उल्टा चलेंगे हम। 12, 15, 12, 15, 12, 15 के बाद क्या? 20, 24, 30, आपका 20, 24, नीचे लिख लेता हूं मैं, 30, ठीक है? 20, 24, 30, 40, 60, 40, 60 और आपका 120 रहेगा, है ना? इतने सारे गुणनखंड हैं किसके? 120 के गुणनखंड हमने लिखा है। और फिर देखिए सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना है? सार गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पर देखिए सार गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे? एक यहाँ पे है, एक यहाँ भी है। तो सार गुणनखंड आप लिख लीजिएगा आंसर में, 1 होगा, और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो 2 भी होगा, और 4 है तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है तो 4 भी हो जाएगा सार गुणनखंड। और 7 देखिए यहाँ पे है, बट इसमें 7 कहीं है नहीं, तो 7 को छोड़ दीजिए। 8 है, तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो 8 भी आपका सार गुणनखंड हो जाएगा। 14 देखिए इसमें है, बट इसमें 14 नहीं है, तो 14 नहीं रहेगा आपका। फिर उसके बाद 28, 56 है, तो 28, 56 इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपका सार गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा डी का। इसको आप नोट करके लिख लीजिए।